ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशंभरो द्विज्वरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियो करुणावतारो श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे यत्पात्राश्रयवीर्यता सङ्ग्रहश्रत्या कर्मृताज्ञा सिद्धान्तसन्मणीन् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत आदि लीला यानी चैतन्य चरितमृत आदि लीला प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम लोग गुरुदेव के जो है तत्व को श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने गुरुदेव की महिमा को श्रवण किया। महिमा तो गुरुदेव क्यों है, किस लिए धारण करने चाहिए, वो सब चीजें आते हैं, लेकिन जो गुरु तत्व है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए विचारणीय है ना। और गुरु तत्व को यदि हम समझ जाएं तो गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा भाव भक्ति प्रेम जो है वो निरंतर बढ़ता रहता है। फिर अपने गुरुदेव के प्रति कोई संशय नहीं आता। सबसे बड़ी चीज जो है कि हमारे गुरुदेव के प्रति जो है हमारी बुद्धि संशय युक्त नहीं होती है। फिर अपने भजन के प्रति भी अगर जितना भी अभी तक हम लोगों ने गुरु तत्व के बारे में जितना भी अभी श्रवण किया है चैतन्य श्री चरितामृत में, तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर जीव के अंदर सरलता है ना, श्रद्धा है हरि गुरु वैष्णव के प्रति, तो वो कभी भी इधर उधर भटक नहीं सकता, उसके अंदर कोई संशय नहीं आ सकता। और पाप की तरफ भी नहीं जा सकता है वो, क्योंकि भगवान हम पर कृपा करते हैं तब चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देते हैं। जो आगे एक श्लोक बहुत सुंदर है, उसमें हमें उसको और अच्छी तरह से जानने को मिलेगा। उसमें गुरु तत्व शिक्षा गुरु तत्व को कितना सुंदर तरीके से कहा है कि भक्त और भगवान एक सेवक को ऐसे, यानी जो जीव है उसको भगवान अपनी तरफ खींचने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए कैसे मतलब चारों तरफ से घेर के रखते हैं कि जीव जो है कहीं दोबारा जो उसमें किसी समस्या में ना चला जाए, या संसार के जो कहता दावानल है, ये जो संसार का दावानल उसमें कहीं दोबारा ना डूब जाए। तो वो बड़ा प्रयास करते हैं, उनकी कृपा दिखाई देती है। जो इस चीज को समझ जाता है, भगवान की कृपा को भी समझता है, तो वो प्रयास करता है। अगर भगवान की कृपा और गुरुदेव का तत्व हमें समझ में नहीं आएगा तो फिर हम जन्मों जन्म इसी तरह से भटकते रहेंगे। इसलिए अपने मन को एकाग्र चित्र करके और अच्छी तरह से हम लोगों को श्रवण करते हुए चलना है। अभी तक हमने गुरुदेव के बारे में श्रवण किया कि जो गुरुदेव होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं। कभी भी गुरु अपने आप को क्या नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, बल्कि भगवान कहते हैं कि गुरुदेव को तुम मेरा ही रूप जानो। बिल्कुल मान सम्मान किस तरह का करना है, जैसे कृष्ण के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। भगवान की अवज्ञा करने से डरते हैं हम लोग, है ना। तो उसी तरह से गुरुदेव की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हम भगवान से प्रेम होने पर जो है उनके प्रति जो श्रद्धा भाव भक्ति होती है, वैसे ही अपने गुरुदेव के प्रति भी हमारी होनी चाहिए। गुरुदेव भी कैसा होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने गुरु तत्व के अंतर्गत ये श्रवण किया है। अगर बहुत ही सिंपलेस्ट वे में अगर हम लोग समझे गुरु तत्व को, तो इतना ही हमें है कि गुरुदेव भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। गुरुदेव जो है सतगुरु,
वो भगवान को निरंतर भजते रहते हैं, अपना काय वाक्य और वचन से, मन से। काय वाक्य और मन से हर पल हर समय भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, और अपने भजन के द्वारा जो है उनको अनुभूति होती है, उस अनुभूति को भी प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर भजन किया है तो भगवान का अनुभव अवश्य ही होगा। और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी उनके जो है तत्व सिद्धांत बिल्कुल क्लियर होते हैं कि कोई भी शिष्य, कोई भी भक्त कहीं से कुछ भी पूछ ले तो वो उसका उत्तर दे पाते हैं, अपने भक्तों को संतुष्ट कर पाते हैं उनके प्रश्नोत्तरों से, है ना। तो इस तरह से जो है, और दूसरा एक विशेष गुण क्या बताया था? विशेष गुण बताया था अनन्य भक्ति का, है ना। अनन्य भक्ति करके उनकी अनन्य भक्ति होगी सतगुरुओं की। जिन भी गुरु के अनन्य भक्ति नहीं है, जो सभी नामों में पैर रख रहे हैं, तो वो फिर एकांतिक भक्ति का उनको भक्ति की जो परिभाषा है यानी स्वयं ही नहीं जानते, तो फिर वो हमें किस चीज का ज्ञान कराएंगे, है ना। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई एक सती स्त्री है, तो एक सती स्त्री क्या होती है? यानी अपने पति के प्रति बड़ी श्रद्धा युक्त होती है ना, तभी उसको सती कहा जाता है। अब व्याभिचारी जो स्त्री है वो तो सती स्त्री का ज्ञान नहीं दे सकती ना। ये उदाहरण देख रही हूँ आप लोगों को, ताकि वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। जिसपे अगर हर एक पुरुष को ही वो अपना पुरुष मानती है, व्यभिचारी स्त्री हर एक पुरुष को ही अपना मानती है, सबको अपना हृदय दे देती है, तो वो सती स्त्री के का ज्ञान नहीं दे सकती। सती स्त्री ही बता सकती है कि पतिव्रता या सतीत्व का जो वो है क्या ज्ञान है, तो वो बता सकती है ना। प्रेम की परिभाषा, एक निष्ठता की परिभाषा सती स्त्री दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। इसी तरह से सतगुरु भी जो अनन्य भक्ति करता है, तो वो भक्ति की परिभाषा को बता सकता है कि भक्ति किसे कहते हैं, है ना। इसलिए जो गुरु है बहुत ही कहते आचरण करता और करवाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके शब्दों में ही सिर्फ वो बोल होते हैं, और कोई कहते कि खुद का आचरण कुछ किसी और तरह का और बोलने के लिए कुछ और। शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वो अपने आचरण को ढालते हैं और अपने शिष्यों से करवाते हैं, है ना। वेद और शास्त्रों के मर्म को अपने शिष्य के हृदय के अंदर जो है वो स्थापित करते हैं। तो उसी तरह से सद शिष्य भी गुरुदेव से ये सब चीजें ग्रहण करके उन्हीं के रास्ते पे चल पड़ता है, क्योंकि वो अपने गुरुदेव को उस रास्ते पे चलता हुआ देखता है। इसलिए गुरुदेव को समझना, उनके विचारों को समझना, उनके भजन को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे सद्गुरु होते हैं। तो इसी तरह से हमने अनेक अनेक प्रकार के उदाहरणों के साथ और शास्त्र के प्रमाणों के साथ हमने गुरुदेव के तत्व को बड़ी अच्छी तरह से श्रवण किया है। इसीलिए आगे कहते हैं, वस्तुतः श्री गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य के दास होने पर भी शिष्य को अपनी अप्रकट दृष्टि से उनको श्री गौर सुंदर का प्रकाश विशेष ही जानना चाहिए। इसलिए क्या है, जो गुरुदेव है वो श्री कृष्ण के यानी भगवान के वो दास हैं, लेकिन फिर भी शिष्य को अपनी अप्रकट दृष्टि से उनको गौर सुंदर का प्रकाश विशेष ही जानना चाहिए। यानी वो भगवान का प्रकाश विशेष है, भगवान का ही रूप है, इस तरह से जानना चाहिए। क्योंकि भक्त और भगवान में एक हद तक क्या कहते हैं ना, जो भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, यानी सदैव वो भगवान में रमण करते रहते हैं। और भगवान कहते मैं भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता, श्रीमद् भागवत में। इसका मतलब वो सदैव भक्त में रमण कहते रहते हैं। तो यहाँ पे भक्त और भगवान जो है दोनों एक हो गए, है ना। लेकिन तत्वता एक होने पर भी फिर भी उनके अंदर भेद है। इसी तरह से गुरुदेव जो है, कृष्ण ने कहा गुरुदेव को मेरा ही रूप जानो, लेकिन फिर भी
वो सेवक के रूप में, लेकिन एक शिष्य के लिए भगवान तुल्य है। समझ गए? परंतु श्री कृष्ण के नित्य सेव सेवक भाव से रहित होकर गुरुदेव किसी अंश ब्रजेंद्र नंदन के साथ लीला वचित्र भिन्न नहीं है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण के नित्य सेव सेवक भाव से रहित होकर गुरुदेव किसी अंश में ब्रजेंद्र नंदन साथ लीला वैचित्र से भिन्न नहीं, ऐसा भी नहीं मानना है। मतलब भगवान और जो कहते हैं कि गुरुदेव में सेव और सेवक का भेद सदैव रहेगा, उसको नहीं हटा सकते, है ना। प्रेम विश्वास करने पर भी, मान सम्मान देने पर भी वो कौन है? भगवान के सेवक ही है, लेकिन हमारे लिए भगवान तुल्य है। ठीक है। निर्विशेषवादियों के मतानुसार जो कहते हैं भगवान का रूप ही नहीं है, कहते हैं अप्रकृत अनुभूति जगत में स्वगत सजातीय विजातीय जैसी कोई भी विशेषता नहीं है। निर्विशेषवादी जो मायावादी हैं, जो वो कहते हैं भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है, उनके अनुसार जो है फिर स्वगत सजातीय और विजातीय भी नहीं हुए, कि आपस में सेव्य और सेवक में जो वो होता है भेद, कि भगवान के जो है अपने ही एक ही विचार वाले, अपने विचारों से अलग वाले, विजातीय, ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है। ठीक है। तो उनके इस विचार का अनुगमन करके कोई भी भक्तिमान वैष्णव आचार्य ऐसा कदापि नहीं कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर वो भक्ति कर करके वैष्णव बन जाएंगे या बड़े बन जाएंगे, तो वैष्णव कह रहे कभी ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा अचिंत्य भेदा भेद जो है सदैव रहेगा। गुरु और श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार से भेद नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं? निर्विशेषवादी। क्योंकि वो भगवान और जीव में कोई भेद नहीं मानते, अपितु वह सदा अचिंत्य भेदा भेद तत्व का उपदेश करते हैं, है ना। क्योंकि भगवान और भगवान में जो गौड़ीय वैष्णव है, वो अचिंत भेदा भेद पर विश्वास करते हैं, उस तत्व पे का उपदेश भी देते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं कि भगवान और जीव में भेद भी है और अभेद भी है। जैसे भगवान जो है सतचित आनंद स्वरूप है, तो जीव की जो जीवात्मा है वो भी सतचित आनंद स्वरूप है। भेद कहाँ पे आ गया? भगवान विभु है, बहुत बड़े हैं, और जो जीव है बहुत शुद्र है ना। तो भगवान के भी गुण है जीव के अंदर, लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? अचिंत भेदाभेद प्रकाश कहा गया है, कि भेद भी है और अभेद भी है। लेकिन जो मायावादी हैं वो केवल ये देखते हैं कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है तो बस एक उसी को ही ले लिया, और यानी फिर जीव और भगवान में भेद खत्म कर दिया। तो जैसे एक अगर साधारण तौर पे पिता और पुत्र में, पुत्र पिता का अंश होने पर भी वो कभी पिता की जगह नहीं ले सकता, वो पिता नहीं बन सकता। इसी तरह से कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता है। इसी तत्व को बार बार जो है अनेक अनेक प्रकार से समझाया गया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गुरुदेव के संबंध में कहते हैं, मुकुंद प्रेष्ठ तवे गुरुवरम स्मर, अर्थात गुरुवर को मुकुंद का प्रिय के रूप में हमेशा जानना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भगवान का दर्जा नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए? भगवान के बड़े प्रिय के रूप में होना चाहिए। श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने भी भक्ति संदर्भ में लिखा है, शुद्ध भक्ता श्री गुरु श्री वशस्य चा भगवता स अभेद दृष्टि तत् प्रियतम तो नेव मन्यते। अर्थात कोई कोई शुद्ध भक्त श्री गुरु और शिव में, भगवान में अभेद दृष्टि रखते हुए उन्हें भगवान का प्रिय ही मानने लगते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुगत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री गुरुदेव के स्तोत्र में कहते हैं, साक्षाद्वती त्वेने समस्त शास्त्रे रक्तस्तदा भायते विसिति किंतु प्रिभोर्या प्रियवत से वंदे गुरु श्री चरणारविंदम।
अर्थात समस्त शास्त्रों में ही शिष्य की दृष्टि में गुरुदेव साक्षात हरि के रूप में वर्णन किया गया है और साधु लोग गुरुदेव को ऐसा ही मानते हैं। किंतु जो सर्वदा प्रकाश रूप स्वरूप होकर श्री कृष्ण चैतन्य देव के प्रिय सेवक हैं, उन गुरुदेव के चरणों में मैं गुरुदेव का नित्य दास वंदना करता हूँ। गौड़िया गौड़िया जो वैष्णव मात्र ही आश्रय विग्रह गुरुदेव को तदीय जानकर, तदीय मतलब अपना जानकर, नित्य दास वंदना करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं और समस्त प्राचीन उपासना पद्धतियों और शुद्ध भजन गीतों में गुरुदेव को श्रीमती राधिका रानी की प्रिय सखी अथवा नित्यानंद प्रभु का स्वरूप प्रकाश कहकर निर्देश किया गया है। ठीक है, तो गुरु तत्व को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने श्रवण किया है कि गुरु कौन होते हैं। अब कल जो है आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए जितना भी आपने सुना है या जो कुछ भी नोट किया है उसको अच्छी तरह से आप एक उसमें लिखना। ठीक है, तो आप लोगों ने जितना जो कुछ भी सुना हुआ है तो कल थोड़ा थोड़ा आप सब लोग जो है गुरु तत्व के बारे में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से है बताया गया है और ये चीज आपके हृदय में बैठ जाएगी तो गुरु तत्व के, बल्कि आपको अपने गुरुदेव से प्रेम ही होगा, है ना, उनसे अपनापन अनुभव कर पाओगे। भगवान को देखा नहीं, गुरुदेव को देख रहे हैं और वो गुरुदेव जो है शास्त्र में बता रहे हैं, कृष्ण में बता रहे हैं कि वो कौन है। वो भगवान जब कृपा करते हैं तो गुरुदेव से मिला देते हैं जिनकी शुद्ध हृदय है। इसके लिए भी आगे जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि कैसे ऊपर कृपा करते हैं। अब यहाँ से जो है अब शिक्षक गुरु का जो तत्व है उसको यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षक गुरु उनके दो रूप होते हैं। शिक्षक गुरु जो है हमारी जिंदगी में दो तरह से काम करते हैं। एक होते चैत्य गुरु और एक होते महंत गुरु। हाँ, चैत्य गुरु हमारे हृदय में रहते हैं और महंत गुरु हमें गुरुदेव या शिक्षक गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। महंत गुरु दो प्रकार के, दीक्षा गुरु और शिक्षक गुरु। ठीक है, श्लोक नंबर 47 में कहते हैं कविराज गोस्वामी महाराज, शिक्षा गुरु के त जानी कृष्णेर स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ एदु रूप। हाँ? शिक्षक गुरु को क्या बोलते हैं? कृष्ण का स्वरूप। अब इसमें है गुरुदेव को क्या बोला? कृष्ण का रूप कहा गया। और यहाँ पे शिक्षक गुरु को भगवान का स्वरूप कहा गया है। ठीक है, तो इसको और अच्छी तरह से हम लोग श्रवण करेंगे। शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप ही समझना चाहिए और वो भी क्या बताया? शिक्षा गुरु कहते हैं जानी कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दो रूप। शिक्षा गुरु जो है दो रूप में, एक अंतर्यामी अंदर बैठे हुए जो, और एक भक्त श्रेष्ठ यानी जो भगवान के प्रियजन होते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु को श्री कृष्ण स्वरूप ही समझना चाहिए। वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में यानी चैत्य गुरु के रूप में और भक्तों में श्रेष्ठ एक महांत गुरु, इन दो रूपों में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जो हरि भजन की शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु है। हरि भजन कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो क्या करें? हरि भजन की जो शिक्षा देते हैं वो कौन होते हैं? शिक्षा गुरु। भजनहीन दुराचारी व्यक्ति कभी भी गुरु अथवा आचार्य नहीं हो सकते। भजनहीन, जो खुद तो भजन नहीं करते तो वो कभी भी सदगुरु बनने योग्य नहीं होते हैं। शिक्षा प्रदाता दो प्रकार के होते हैं। भजनानंदी महंत गुरु, जो सदैव अपने भजन में ही अपना सारा समय लगाते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? भजनानंदी। जो हर पल हर समय जो भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं वो होते महंत। भजन अनुकूल विवेक प्रदान करने वाले चैत्य गुरु। भजन अनुकूल विवेक, ऐसी बुद्धि जो भजनानंदी हो, भजनानंदी बना दे, है ना, इस तरह का विवेक प्रदान करने वाले कौन? चैत्य गुरु, यानी हमारे हृदय में जो परमात्मा है। अब यहीं पे विचारणीय है चीजें कि जीव कहते हैं ना मैं इधर उधर भटक गया, इसके कहने पे आगे उसके कहने, कहाँ भटकने की चांस है यहाँ पर? अगर सरलता हृदय में है, श्रद्धा की अगर एक भी बूंद है हमारे पास, तो भटकने की कोई चांस नहीं, इतने सिक्योर हैं हम।
सामने हमारे पास गुरुदेव और शिक्षक गुरु हैं, और फिर उसके बाद हमारे एक शिक्षक गुरु के रूप में परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। कैसे गलत भटक जाओगे, कैसे गलत कर लोगे? जब तक खुद गलत नहीं करना चाहोगे, गलत नहीं हो सकता। कितनी सिक्योर है हम यहाँ पर। हम्म? तो कह रहे, और विवेक, चैत्य चैत्य गुरु के रूप में जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो ऐसी बुद्धि प्रदान कर देते हैं हमें। साध्य और साधन के भेद से भजन शिक्षा में भी भेद है। साध्य और साधन, जिसका जैसा लक्ष्य वैसा ही उसका साधन, जिस भी स्तर में है उसी तरह का उसका भजन साधन है। इसी तरह से भजन और शिक्षा में भी भेद आ जाता है। नौसिखिए जैसे अभी अभी आए हैं, श्रद्धा भाव भक्ति नहीं है, तो उनको क्या कहा जाता है? अरे हरि नाम करो। जो भी घर गृहस्थी में जहां पर जैसे भी लगे हुए हो कर लगे रहो, लेकिन क्या भगवान की एक माला कर लिया करो। ये क्या है? अभी आरंभिक अवस्था है। भजन में भेद है, भजन का स्तर में भेद है। अभी नौसिखिया है, अभी तो संसार में ही, विषयों में ही आ सकता है, लेकिन क्या भजन की तरफ थोड़ा सा मोड़ा जा रहा है। लेकिन जिसका सर्वस्व ही कृष्ण, क्या उसके लिए भी यही कहा जाएगा कि एक माला तो करो? नहीं। इसलिए स्तर के हिसाब से भजन शिक्षा भी, उसका भी स्तर अलग हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो गुरु वर्ग होते हैं, शिक्षक गुरु होते हैं, उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अपने हृदय की बातों को खोल के रख देते हैं, ताकि उसी तरह से हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षक गुरु जो है, हमें भजन के उन्नति की तरफ हमें लेके जाते हैं। किसको क्या, तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक शिक्षा हर एक के लिए नहीं होती है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। श्री कृष्ण प्रदाता श्री गुरुदेव, गुरुदेव क्या देते हैं? साक्षात कृष्ण को ही प्रदान कर देते हैं। शिष्य का संबंध ज्ञान समृद्ध कर उसके हृदय में अपनी सेवा अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। अब गुरु, यहाँ पे जो है गुरुदेव के गुण बताए जा रहे हैं, इसलिए ये भी तुम्हें याद करने और समझने योग्य है, ताकि कल आप लोग जो है बता सको। गुरुदेव क्या कहते हैं? पहले पॉइंट, एक पॉइंट में लिख लो। गुरुदेव जो है भगवान को प्रदान, यानी श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण प्रदाता गुरुदेव, जो साक्षात गुरुदेव जो है साक्षात भगवान को ही प्रदान कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, शिष्य का संबंध ज्ञान समृद्ध करके, क्या संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं? शिष्य का संबंध ज्ञान समृद्ध कर, यानी उस ज्ञान को बढ़ाकर हृदय में अपनी सेवा की अनुभूतियों को प्रकाशित करते हैं। जो भजनानंदी गुरुदेव होते हैं, जो अपना भजन उन्होंने किया होता है, तो अब उस सेवा से जो अनुभूति प्राप्त होती है, जो हमारे सदगुरुओं ने जो तपस्या करते हैं, जो भजन करते हैं, उनकी जो अनुभूतियां हैं, वो शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो शिष्य दीक्षा गुरु का अनुग्रह मंत्र दीक्षा प्राप्त कर शिक्षा गुरु से भली भांति विष्णु सेवा की जो शिक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा गुरु से मंत्र आदि सब कुछ लेकर उनकी कृपा प्राप्त करके शिक्षा गुरु से भली भांति भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए उसकी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। उसी को अभिधेय कहते हैं। यानी जो शिक्षक गुरु से भगवान के विष्णु सेवा की जो शिक्षा मिलती है, जो कृष्ण के की सेवा की जो शिक्षा प्रदान की जाती है, या जो हम सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अभिधेय। आश्रय विग्रह शिक्षा गुरु, आश्रय विग्रह ही दीक्षा गुरु भी है, आश्रय विग्रह ही और शिक्षा गुरु भी है। तो क्या है? शिक्षा गुरु अभिधेय विग्रह है। अगर अब आश्रय विग्रह हमारे दीक्षा गुरु जो भगवान को प्रदान करते हैं, वो सब बताया। और आश्रय, आश्रय का मतलब क्या बताया था? जो भगवान के सेवक है ना, सेव्य और सेवक। तो जो सेवक होते हैं वो आश्रय विग्रह होते हैं। इसीलिए गुरुदेव को भी आश्रय विग्रह दीक्षा गुरु कहा गया, जिन्होंने भगवान को हमें दिलाया। अब ये आज शिक्षा गुरु क्या है? आश्रय विग्रह ये शिक्षा गुरु है, जो जिनको साक्षात क्या कहा जाता है? अभिधेय विग्रह, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे भजन करना है, या तुम्हें कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है, ये बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए वे आश्रय विग्रह हैं। संबंध ज्ञान प्रदाता दीक्षा गुरु से पृथक नहीं है।
इसलिए क्योंकि एक भगवान को प्रदान करते हैं, संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, तो दूसरा भगवान को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद नहीं देखा गया। तो कह रही ये इनसे अलग नहीं है, इसलिए शिक्षा गुरु भी जो है दीक्षा गुरु के जैसे ही माननीय होते हैं। दोनों ही गुरुदेव हैं, उनके प्रति छोटे बड़े के भाव को हृदय में धारण करना अथवा प्रदर्शन करना अपराध है। तो और क्या कह रहे हैं, जो उनके प्रति छोटे बड़े, छोटा है या बड़ा है, इसका भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये हमारा अपराध बन जाता है। इसलिए देखो यहाँ पे मान और स्तर की बात आ जाती है ना। अपने अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा भाव भक्ति होनी चाहिए कि आपके मन को उसको डिगा ना करे, और जितना विश्वास रखोगे उतना ही अपनापन अनुभव करके आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, क्योंकि कहीं पर गिरने के चांस ही नहीं है। सरल हृदय से अगर कपटता नहीं रहेगी ना हृदय में, तो चैत्य गुरु ही आपको कैसा विवेक प्रदान करते रहेंगे कि हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु उनमें हमारी जो है प्रीति बढ़ती रहेगी। जितना तत्व सिद्धांत को समझोगे उतना ही हमारे हृदय में जो है ये प्रकाशित होता रहेगा। गुरु तत्व, शिक्षा गुरु तत्व है, शिक्षक गुरु का तत्व, ये सब हमारे हृदय में प्रकाशित रहेंगे, तो उनके प्रति मान सम्मान। अब दृढ़ता जो है लाने की हमारी बारी है। जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना भक्ति में आप आगे बढ़ोगे, है ना। इसलिए क्या कहा कि अगर हम शिक्षक गुरु और जो है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बीच में छोटे बड़े भेद का, कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये ज्यादा अधिकारी है ये निम्न अधिकारी है, तो इस तरह से अगर हमने किया तो क्या बन जाएगा हमारा अपराध। श्री कृष्ण के रूप और स्वरूप में भाषा मत वैषम्य नहीं है ना, दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्थात अभी कह रहे अर्थात रूप और स्वरूप भिन्न शब्द होने पर भी श्री कृष्ण के रूप और स्वरूप में असमानता नहीं है। जैसे भगवान के रूप गुण लीलाओं, भगवान में कहीं कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। इसी तरह से कहा गया कि गुरु को भगवान का रूप कहा गया, शिक्षक गुरु को भगवान का स्वरूप कहा गया। कह रही है रूप और स्वरूप भिन्न शब्द होने पर भी जो है ये श्री कृष्ण के रूप और स्वरूप से असमानता नहीं है, एक ही बात है ना। तो ये चीज हमें अच्छी तरह से समझनी पड़ी। दीक्षा गुरु सनातन गोस्वामी मदन मोहन के चरण कमलों को देने वाले हैं, ठीक है। अब दीक्षा गुरु जो है हमारे सनातन गोस्वामी मदन मोहन के संबंध के देवता है ना, अधिष्ठाता देवता है। तो सनातन गोस्वामी क्या भजन संबंधी शिक्षाएं हमें प्रदान करते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी श्री मदन मोहन के चरण कमलों को देने वाले हैं। ब्रज में प्रवेश का अनधिकार भगवान को भूले हुए मायाबद्ध जीवों को वे भगवत चरण कमलों की सर्वस अनुभूति प्रदान करते हैं। ब्रज में प्रवेश के अनाधिकारी वो कैसी कृपा करते हैं, है ना। गुरु वर्ग जो है वैष्णव इतने कृपालु और दयालु होते हैं कि जो ब्रज में प्रवेश करने के अनधिकारी है, जिनको प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे जीव जो संसार में डूबे हुए हैं और भगवान के चरण कमलों को भूल गए हैं, उनको भी वो अनुभूति प्रदान करते हैं। शिक्षक गुरु श्री रूप गोस्वामी श्री गोविंद देव और उनके प्रिय जनों की चरण सेवा का अधिकार प्रदान करते हैं। सनातन गोस्वामी जो है ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करते हैं जो संसार में बद्ध हैं। और रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ये शिक्षाएं प्रदान करते हैं। गोविंद देव और उनके प्रिय जनों की चरण सेवा का अधिकार प्रदान करते हैं। मानो दीक्षा गुरु जो है सनातन गोस्वामी मदन मोहन के श्री कमलों को जो है देने वाले हैं। राधा रमन जो है हमारे जो गोपी जन वल्लभ कृष्ण है उनको प्रदान करने वाले हैं। और शिक्षा गुरु के रूप में जो है श्री रूप गोस्वामी श्री गोविंद देव है, उनके प्रियजनों की चरण सेवा का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी कैसे भजन करना है, कैसे पहुंचना है, भजन की जो शिक्षा है
गुरु गोस्वामी हमें प्रदान करते हैं। अब जो है बहुत ही सुंदर श्लोक, इन सब चीजों को प्रमाणित किया। जितना भी अभी यहाँ पर श्री कृष्ण दास गोस्वामी महाराज जी ने बताया, शिक्षा गुरु तजानी कृष्ण स्वरूप और अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ, ये दो रूप। तो इन तीन दोनों चीजों को जो है कि शिक्षा गुरु जो है चैत्य गुरु के रूप में और महंत गुरु के रूप में होते हैं, ठीक है। तो वो और कृष्ण का वो क्या है, स्वरूप है, ये बताया। अब इसको अपनी ही बात को प्रमाणित करके यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में। क्या 11वें स्कंद का 11वां स्कंद 29वां अध्याय यानी 29 चैप्टर और श्लोक नंबर 6। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। क्या है, नयोपयंत पचितिम कव्यस्तवेश ब्रह्मायुवाशामि कृत वृद्ध मुदः स्मरन्तः योर्बहिस्त अंतर्बहिस्ततनुभृतां शुभं विधन्वन् आचार्यं चैत्यवभूता स्वगतिं विनिक्ति। अर्थात इसको देखो, नैवोपयंत पचितिम कव्यस्त वेश ब्रह्मा आयुषाभि कृत मृत मुदा स्मरंता, यानी और क्या है, योरंत अंतर बहिस्तनु भृताम शुभम विधुन्म आचार्यम चैत वपुषा स्वगतिम विनिक्ति। यानी नैवोपयंति पचितम कव्यस्त वेशम, ब्रह्मा जैसे कहते हे भगवान कि ब्रह्मा के समान आयु पाकर भी ब्रह्मा युषामी कृतम वृत मुदः स्मरंता, जो आपने जीवों के ऊपर उपकार किए हैं, तो उपकार, आपके उपकार जो किए हैं उनसे उदित जो आनंद है उसमें डूबे हुए विद्वान बुद्धिमान लोग जो हैं वो आपकी कृपा जितना आपने प्रदान की है उसका जो है कृतज्ञता स्वीकार करने में भी समर्थ नहीं है, नहीं हो पाते। क्योंकि आप क्या करते हैं, आपकी कृपा किस तरह से बरसती है, कहते देवदारी के जीव के जो समस्त योतन अंतर बहिस्तनु भृताम शुभम विध्वन, आप अंदर बैठ के अंतर्यामी परमात्मा के रूप में बैठकर जीव के हृदय से संसार में आसक्त जितने भी विषय भोग हैं उनको नाश कर देते हैं। कृष्ण से इतर वस्तु की जो विषय भोग वासना हमारे हृदय में है उसको क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। अंतर बाहिस्त तनुभृताम शुभम विधुन आचार्यम चैत्य गुरु भूषण स्वगतिम जनकती। तो कह रहे और बाहर से क्या है, बाहर से आचार्य के रूप में आप हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और भीतर से अंतर्यामी के रूप से। तो यानी बाहर से हमारे जो महंत गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रूप में हमें शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे संसार में जो मन हमारा आसक्त है उसको दूर करते हैं। और अंदर से चैत्य गुरु के रूप में जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो चैत्य गुरु का रूप धारण करके हमारे अंतर मन में जो छिपी हुई वासना होती है संसार की उससे उसको मन को दूर हटा के हमारे भगवत स्वरूप को अनुभव करा देते हैं। यानी हमें भगवत स्वरूप में जो है प्रदान कर देते हैं। जो हमारी जो आत्मा का दिव्य स्वरूप है पार्षद, यानी भगवान की सेवा के लिए जो हमें शरीर हमारे लिए उपयुक्त है उसका अनुभव करा देते हैं। कितना सुंदर श्लोक है ये वाला। नयोपयन्ति पचितं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं वित्तमुदा स्मरन्त यो अंतर्बहिस्तनुभृतां शुभं विधुना आचार्यं चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। कितना सुंदर श्लोक है ये। इसमें क्या है, फिर से बता रहे हैं, जैसे योग शास्त्र में विस्तार पूर्वक, जब ये श्लोक कहाँ का है, जहां पर उद्धव जी को कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, योग शास्त्र के बारे में भी बताया। जब योग शास्त्र के बारे में विस्तार से बनाया
तो उसको बताया कृष्ण ने। तो श्रवण करने के बाद भक्ति योग के विषय में जानने के लिए उत्सुक होकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उद्धव कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तब कृतम स्मरंता, हाँ, कह रहे हे ईश, हे भगवान, आपके द्वारा किए गए उपकारों के स्मरण करके, यहाँ पे बोलते ना, कृतम 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 वृत मुदा स्मरंता, आपके द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण करके, स्मरणता मतलब स्मरण करके, परमानंद में विभोर बुद्धिमान, कवयस्त वेश, कवयस्त मतलब जो निरंतर आनंद की वृद्धि होती रहती है। तो कह रहे हैं ऐसे लोग जो हैं ब्रह्म तुल्य, ब्रह्मा जैसा जीवन प्राप्त करके भी आपके ऋण का शोधन नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितनी कृपा करते हैं। आप ऐसे, आपकी कृपा जो है कैसे अंदर बाहर दोनों तरफ से बरसती है, क्योंकि बाहर रूप में जो मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रूप में, और अंतर्यामी रूप से यानी परमात्मा के रूप में जो हृदय में बैठे हैं, तो चैत्य गुरु का रूप धारण कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर बाहर से महंत गुरु यानी शिक्षा और दीक्षा गुरु के रूप में, और अंदर से चैत्य गुरु के रूप में जीवों के अंदर हृदय में जो छिपी हुई कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जितनी भी वासनाएं होती है, उन सब के विषय भोग की जो लालसा होती है, उन सब का जो है नाश कर देती है। उनसे जितना भी उनका अभिनिवेश होता है, उनका सबका नाश करके उनके भागवत पार्षद रूप स्वरूप है ना, जो भगवान के पार्षद, जो हमारा नित्य स्वरूप है और आत्म स्वरूप का प्रकाश कर देती है। जन नित्य भागवत स्वरूप जो है हमारी आत्मा का जो स्वरूप है, उसको वो प्रकाशित कर देती है। तो ये इस श्लोक से जो है पूरा प्रमाणित हो गया जो अभी कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने कहा। इसलिए एक साधक को यहाँ पे बहुत ही विचारणीय है कि कैसे सिर्फ अपनी कपटता को छोड़कर श्रद्धा भाव यानी सरल हृदय के साथ अगर कोई भजन करना चाहे तो कितनी आसानी से भजन कर सकता है। कैसे हर एक चीज जो है भगवान के प्रेम में आगे बढ़ाने के लिए ही धक्का दे रही है, जैसे पुशअप कर रही है। और भगवान ने कितने सिक्योर अपने सिक्योरिटी में रखा है उन्होंने, कि तो जीव जो है इधर उधर कहीं जा ना सके। लेकिन जीव की कपटता और जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब चीजें हैं, अपने सुख की वासना, मान सम्मान की चाहत, इस कारण जो है वो भगवान के करीब नहीं जा पाता, उससे भजन नहीं हो पाता। कितना सौभाग्य है कि श्री चैतन्य चरितामृत के द्वारा इतने गूढ़ तत्वों को इतने सरल तरीके से हम समझ पा रहे हैं। और मतलब ये तो एकदम हृदय में, ये श्लोक मुझे इतना प्यारा लगा कि कहां पर संशय है, भगवान दूर होकर भी कितने पास हैं। हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने हृदय को खोल सकते हैं, बस श्रद्धा में दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता नहीं है ना, संशय है। हरि गुरु वैष्णव के प्रति हमारी मरते बुद्धि है, हमारी अपनी बुद्धि हमारी जो है वो बनी हुई है दुश्मन। प्रेम नहीं है ना, विश्वास नहीं है, और विश्वास के ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है ये, क्योंकि शास्त्र हमें बता रहे हैं। शास्त्र के ये अगर इतनी भी है ना कि शास्त्र में जो वचन है वो सत्य है, तो ये हमारे लिए इतने, मतलब फिर कहीं कोई संशय नहीं रह जाता। गुरुदेव के प्रति सेवा तो करनी ही पड़ेगी, बिना गुरुदेव की सेवा के बगैर कैसे चका, हरि गुरु वैष्णव की सेवा बगैर किए बगैर अगर हम सोचे हमें भक्ति मिल जाएगी तो नहीं मिल सकती। उनको अपना तो समझना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षा गुरु कृष्ण रूप, शिक्षा गुरु कृष्ण स्वरूप। अगर सरलता से इसे अपना हृदय हमें ग्रहण कर ले और हम सेवा में लग जाए, तो फिर दिल्ली कहाँ दूर है, दिल्ली दूर नहीं है। फिर भजन साधन करके अवश्य ही इसी जन्म में कहीं ना कहीं तो जरूर ही पहुंचेंगे, लेकिन उतनी ही
डू और डाई के साथ हमें भक्ति करनी पड़ेगी। बहुत हमने समय दे दिया सब चीजों के लिए, अब भजन की बारी है ना। तो अब भजन की बारी है, तो अपना 60, 70, 80% भजन पे कंसंट्रेट हमें करना पड़ेगा। हरि गुरु वैष्णव की सेवा से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें ये सब चीजें हमारे हृदय में ये प्रकाशित होंगे। इसलिए जो कहते हैं ना, गुरुदेव की क्या जरूरत है, खुद ही भगवान का भजन क्यों नहीं कर सकते। खुद ही डायरेक्ट हम भजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको समझाने के लिए वो शुद्धता नहीं है। भगवान को समझने के लिए अभी वो हृदय इतना कोमल और स्वच्छ नहीं हुआ। जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में वो हृदय तक बात पहुंचती है, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगी। अनर्थग्रस्त जीव, अब हम श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के श्लोकों को लेकर बैठेंगे तो जो उनके ऊपर मरता नहीं है, तो उनके एक फोर्सफुली जो एक एनर्जी है, वो फोर्स वाली एनर्जी कौन डालेगा अगर हरि गुरु वैष्णव नहीं होंगे तो। हमारा तो अभी भगवान पे भरोसा ही नहीं है, और भगवत गीता लेके बैठ गए या श्रीमद् भागवत पढ़ लिया तो कौन तुमको समझाएगा कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। कहते कि अनर्थग्रस्त जीव के अंदर तो भगवान अपना प्रकाश नहीं डालेंगे ना, इसलिए बोला भगवान। यहाँ देखो भगवत गीता में क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मापयन्ति ते। देखो कितना सुंदर श्लोक है। अब भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वक, जो भी मेरी प्रीति पूर्वक भक्ति करता है, ददामी बुद्धि योगम तब ये नमोपयंति थे, तो मैं उन्हें जो है विमल शुद्ध ज्ञान जनित विमल प्रेम जो है उनको दान कर देता हूं। कौन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। अब कृष्ण के वचनों को तो तुम्हें वो देना पड़ेगा भार, कृष्ण के वचनों को वजन देना पड़ेगा। तो फिर कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है बताओ। अगर सरलता, अगर प्रीति पूर्वक तुम कृष्ण का भजन कर रहे हो सरल हृदय से, तो कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं बुद्धि तुम्हें प्रदान करता हूं। जब कृष्ण स्वयं बुद्धि ऐसी प्रदान कर रहे हैं, शुद्ध प्रेम प्रदान कर रहे हैं, शुद्ध ऐसी वृत्ति प्रदान कर रहे हैं, तो फिर कहाँ है भटकने के चांस। गलत हमारी कपटता करवाती है, भक्ति नहीं करवाती, और ये कोई और दे भी नहीं सकता। ये मेरे लिए तो और बड़ी प्रेरणादायक चीज बन गई है। जैसे मैं भी बहुत परेशान होती थी, कहाँ जाऊं, कैसे समझूं, क्या करूं क्या नहीं। अरे सरल हृदय लेके अगर हम ग्रंथ भागवत, क्योंकि अनुगत्य में तो चल ही रहे हैं हमारी गुरु वैष्णव के, गुरु परंपरा में है ना, गुरु धारण कर रखे हैं गुरुदेव के रूप में, और ये ग्रंथ भागवत भी हमारे, ये भी शिक्षक गुरु है। अगर सरल हृदय से इनको करेंगे तो ये सारे तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। कृष्ण कह रहे मैं ऐसी बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। यानी अगर शुद्ध हृदय सरल हृदय से हम ग्रंथ को अध्ययन करेंगे तो कृष्ण हमें वो बुद्धि प्रदान करते जाएंगे, जिससे कि हमें वो सारे हमारे हृदय में वो सब प्रकाशित हो जाएगा। तो इतना कहीं इधर उधर धूल कहीं भागने के, कितना हरि गुरु वैष्णव ने हमारे लिए कितना सरल कर दी है चीजें। लेकिन वो कपटता वाली बुद्धि, बस ये कपटता का भजन ही नहीं जाता। बाहर से हम दीनहीन बनने का प्रयास करते हैं, भक्त बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर कपटता ही छिपी रहती है। ईर्ष्या द्वेष ये हमें बहुत ज्यादा खा जाता है। भक्ति में भी ये सब चीजें आ जाती हैं, क्योंकि देखो जो संसारिक जीव है उसी ने तो भक्त का रूप धारण कर लिया है ना, अभी नया नया भक्त बना है। भक्ति से अभी उसका पाला पड़ना शुरू हुआ है, लेकिन चिन्ह पहले ही आ गए। वैष्णव तिलक आ गया, गले में कंठी आ गई, लेकिन अंदर की कपटता को अभी तो विष्णु तिलक नहीं लगाया, कृष्ण का तिलक नहीं लगाया, कंठी नहीं पहनाई, पवित्रता धारण नहीं की। इसलिए कहा जाता है कि गुरुदेव के चरणों में जिस मात्रा में जिसने सरेंडर किया है, उतनी ही वैष्णवता, उतनी ही भक्ति, उतनी ही गुरु कृपा, उतनी ही शिक्षा गुरु की कृपा, उतनी ही भगवत कृपा वो प्राप्त है। उसी मात्रा में ही उसका भजन साधन सब कुछ चल रहा है। तो भजन के अनुसार उसकी भजन शिक्षा भी अलग अलग होगी। कोई जो है हरि गुरु वैष्णव के अपनी जान देकर सेवा करता है, कोई अपने
सुख वैभव को देख के करता है, सारे सरकमस्टांसेस को देख के सेवा करता है, तो उसमें और उसमें फर्क नहीं होगा। भगवान की कृपा में भी फर्क आएगा, हरि गुरु वैष्णव की कृपा में भी फर्क आएगा, ग्रंथ भागवत की कृपा का भी फर्क आएगा, सब चीजों में फर्क आएगा। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही है ना? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? गुड। इसलिए सरलता चाहिए बस। मैंने तो जो 100 बातों की एक बात सीखी कि अगर सरल हृदय है, हरि गुरु वैष्णव पे दृढ़ विश्वास है और डू और डाई की उत्कंठा तक, उस लेवल तक सेवा करने की अगर लालसा है, तो आप लोगों को भक्ति में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ हृदय में ऐसे ही प्रकाशित हुआ है, क्योंकि इतना सिक्योर है हम। ये गुरु परंपरा में आकर हम ऐसे सिक्योर हो गए हैं कि हमारे भटकने के चांसेस नहीं है, जब तक हम ना चाहें। जब तक हम ना गिरना चाहे, हमें कोई नहीं गिरा सकता। जब तक हमारे हृदय में कोई भूसा भरना ना चाहे और हम अपने अंदर ना भरना चाहें, तो कोई हमारे हृदय में कोई चीज, दूषित वस्तु नहीं भर सकता। सबको पता चलता है, जब सारे सेबों में सड़ा हुआ सेब दिखाई दे सकता है, तो क्या हमें वैष्णव में या भक्तों में नहीं पता चलता कि कौन का किस का है? पता चल जाता है। कौन चुगलखोर है, कौन कितनी चुगली करता है, कौन वैष्णव की निंदा करता है, कौन कितना भजन करता है, कहाँ किसका समय जाता है, सब पता चलता है। लेकिन हम फिर भी उनका संग करते रहते, तो किसका दोष? यहाँ पे हमारा दोष है। अगर अपनी भजन को बचाना है, तो अपने संग को ठीक करना पड़ेगा। अपने से श्रेष्ठ वैष्णव को चूज करो, उनका भजन देखो, साधन देखो, सब चीजें देखो, जो जो अभी तक हमने श्रवण किया है ना, उन सब तत्वों को अच्छी तरह से विचार करके ढूंढो, और मिल जाए तो शरणागत होकर भक्ति में आगे बढ़ चलो। क्योंकि अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग सारी चीजों पे करके हमारी बुद्धि क्योंकि सबका भजन का स्तर अलग है, प्रयास सब कर रहे हैं भक्ति करने का, और सबका स्तर भी अलग है। तो अपने गुरुदेव की शरण और शिक्षक गुरु, एक से दो, दो या तीन, इस तरह से हो सकते हैं बस। नहीं तो उसमें भी फिर भटक जाओगे। अनेक शिक्षक गुरु करने पर भी हम लोग जो है भटक जाते हैं, क्योंकि एक कोई सिद्धांत बताया है। वैसे सिद्धांत तो मूल वही रहता है, बस व्याख्या और समझाने का तरीका अलग हो सकता है ना? तो जिससे तुम्हारी भक्ति वर्धित हो रही है, तो वहां पर हमें विचार करना पड़ता है। तो कितने सुंदर तरीके से श्री कृष्ण दास गोस्वामी महाराज जी ने श्री चैतन्य चरितमृत में, हमारे गोस्वामी ने अपने अपने टीकाओं से और शास्त्रों में से प्रमाण ऐसे ऐसे दिए हैं कि ये दो जो लाइनें बोले कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने, शिक्षा गुरु के ता जानी कृष्ण स्वरूप, यानी शिक्षा गुरु जो है कृष्ण का स्वरूप है। अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दो रूप है, और शिक्षा गुरु पे एक अंतर्यामी अंदर परमात्मा के रूप में, और एक भक्त श्रेष्ठ महंत के रूप में सामने है। इसी बात को प्रमाणित किया श्रीमद् भागवत में का ये श्लोक में से, जहाँ पे बताया योरे अंतर बाहिर स्तनु भृताम शुभम विधुन आचार्यम चैत्य वपुषाम स्वगतिम विनिक्ति। यहाँ पे बता दिया कि अंतर और बाह्य, बाहर से तो शिक्षक गुरु यानी दीक्षा गुरु के रूप में, अंतर परमात्मा के रूप में, है ना? तो वो हमारे क्या, हमारे जो पार्षद, हमारा जो नित्य स्वरूप है, उसको प्रकाशित कर देते हैं। कितना सुंदर बताया। और कहा ब्रह्मा योशापी कृतम वृत मुदा स्मरंता। ब्रह्मा जी की जैसी आयु पाकर भी हम इस ऋण को इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। ब्रह्मा जैसी आयु भी प्राप्त कर ले तो सोचो हमारे ऊपर कितनी कृपा हुई है, कितनी बड़ी कृपा हुई है ना? और इसीलिए यहाँ पर आगे ये भी बोला, श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक भी यानी 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषाम सतत युक्ताम भजताम प्रीति पूर्वकम। जहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी मेरी कहते हैं कि मेरी प्रीति पूर्वक भक्ति करता है, तो उसको मैं ऐसी बुद्धि स्वयं प्रदान कर देता हूँ, तो आपके गिरने और भटकने के चांसेस नहीं। आपकी ईर्ष्या, देश,
कपटता ही आपको नीचे गिराएगी, नहीं तो आपको गिराने कोई नहीं गिरा सकता, आपको भक्ति से कोई अलग नहीं कर सकता। कितनी दृढ़ता है और कितना सुंदर, मतलब कृष्ण के शब्द जो है हृदय में ही भर गए, ये श्लोक भी और ये वाला भी, है ना, कि वो भगवान ही खुद ही ऐसी बुद्धि प्रदान कर देते हैं। तो जब हम कितने मूर्ख क्यों ना हो, हम लोग मूर्ख शिरोमणि है ना, लेकिन हमारी सरलता कृष्ण का हृदय जीत लेगी। हरि गुरु वैष्णव की जो है उनके हृदय को, हमारी सरलता, हमारे भक्ति प्रयासी हरि गुरु वैष्णव के हृदय को जीत सकती है। और उनका हृदय अगर यदि हमने जीत लिया तो चारों तरफ से हम सिक्योर हो जाएंगे। फिर ये माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, फिर माया नहीं बिगाड़ेगी। माया जो है प्रौढ़ माया, क्या योग माया बन के हमें कृष्ण भक्ति में और आगे बढ़ा देगी। ठीक है, अब अनुभाष्य के रूप में हम लोग श्रवण करते हैं। भगवान से ही समस्त उत्पत्ति और प्रवृत्ति होती है। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए जीव के अंदर भगवान के प्रति? भगवान से ही समस्त उत्पत्ति और प्रवृत्ति होती है, भगवान से ही ये सारा उत्पन्न हुआ है और उनके ही द्वारा ये सब कुछ संचालन हो रहा है। ये भली भांति जानते हुए जो निश्चल यानी अटल भक्ति योग में अवस्थित भजनशील पंडित जन श्री कृष्ण में अपने चित्त और प्राण को समर्पण करके परस्पर हृदयगत भावों का आदान प्रदान एवं श्री हरि के विषय में चर्चा करके श्री कृष्ण को प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे भक्त की परिभाषा दी गई है, इसको समझो कि भक्त कैसे होते हैं और कैसी भक्ति करते हैं जिनको कृष्ण ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा। हर कोई नहीं कि बस ठीक है जय कृष्ण को प्रणाम किया, जय गुरुदेव को प्रणाम किया और उसके बाद हम सिर्फ पढ़ने बैठ गए। कथनी से सिर्फ नहीं होगा, कुछ आचरण में भी लाना पड़ेगा। कथनी और करनी एक करनी पड़ेगी, तब कृष्ण बुद्धि प्रदान करेंगे हमें। समझ आई? लेकिन ये सब कुछ अपने ऊपर ही है ना। कम से कम किसी और से तो कुछ नहीं लेना, हमें अपने आप को ही ठीक करना है। अपने ही आपको धो मांझ के अच्छी तरह से, जब नहाने जाते ना अच्छी तरह से मल मल के, होली में कितने रंग पे रंग चढ़ गए, सारा धो मांझ के निकाला ना, कभी बेसन को दूध में लगाया, कभी हल्दी डाली, कभी कुछ किया, तो अपना जो देखो कितना सुंदर उदाहरण हृदय में आया। हमारा ये रूप था, होली में खेला तो कितने रंग चढ़ गए, लाल पीला नीला गुलाबी, और पक्का रंग लगा लिया तो चेहरे का रंग ही बदल गया कि अपना चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। इसी तरह से हमारा ये चेहरा चढ़ गया, इतना बड़ा रंग माया का रंग चढ़ गया, तो जो अपने अंदर का स्वरूप है, जो भगवत स्वरूप है, जो भगवान के सेवक के रूप में जो हमारा है, हम उस रंग को नहीं देख पा रहे। फिर क्या किया, ऊपर के रंग को उतारने के लिए रगड़ा, अच्छी तरह से नहाए धोए ना, चांद किसी ने मुल्तानी मिट्टी लगाई होगी, किसी ने बेसन का लेप लगाया होगा, किसी ने साबुन से अच्छी तरह से रगड़ा होगा, और रगड़ते रहे रगड़ते रहे रगड़ते रहे, तब जाके कहीं ये रंग रूप आया, है ना। और पक्का रंग होगा तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन मार्जन होते 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 ये रूप हमारा चमक गया। तो फिर भक्ति भक्ति भी ऐसी ही है। सिर्फ कहने से कि रंग उतर जा तो रंग नहीं उतरेगा, उसको उतारना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। अनेक अनेक कभी तेल से, घी से, जैसे जो भी मुल्तानी मिट्टी, हमने बेसन लिया, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए ना हमने। तो हरि गुरु वैष्णव को अपनी ढाल बनाकर अपने चित्त का मार्जन, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, एकादशी का व्रत, भगवान की कथा का श्रवण, हरि नाम सेवा, इन सेवाओं से है जो हमारा चित्त को मार्जन कर करके फिर हमारा नित्य स्वरूप जो है प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भक्ति के गुण बता रहे हैं, देखो भक्त के लक्षण। पहले तो यही पूरा विषय है कि कृष्ण भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के ही वचनों पे विश्वास कर लो। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी पे के वचनों पे भरोसा करो। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बनाई, उसके बाद सारे देवी देवता सब प्रकट हुए संसार को चलाने के लिए।
तो वो सब एक्सपेंशन है ना। तो एक्सपेंशन है सब। तो ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं उनकी बात पे भरोसा करो कि ईश्वरों के भी ईश्वर कौन है? कृष्ण है। अनादिरादित गोविंद, ना उनका आदि है ना कोई अंत है। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कौन है? केवल मात्र कृष्ण है। तो भक्ति किनकी होनी चाहिए? भगवान की होनी चाहिए। तो कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। जो बाकी जितने अंश हैं, सब देवी देवता, जो उनके अवतार प्रकाश, जो सब हैं, तो वो तो उनके भगवान के अंश हैं। तो भगवान की पूजा कर लेने से, कृष्ण की पूजा करने से बाकी सारे क्या है? अपने आप ही फलीभूत हो जाते हैं, अपने आप ही उनकी सेवा हो जाती है। इसका प्रमाण इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे होते हैं, तब क्या कहते हैं? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी जो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये भगवान के अंश, उनके कला अवतार है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसलिए जब इतनी दृढ़ता के साथ ये बताया गया, तो भक्त जो है, जिसके अंदर परमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न हुई, परमार्थिक श्रद्धा ही कृष्ण से है, राम या कृष्ण। बाकी अगर दूसरे अवतारों के प्रति आपका जाएगा तो ऐश्वर्यमय भक्ति आ जाएगी। पूर्ण माधुर्यता तो कृष्ण के अंदर ही है, राम जी के अंदर भी ऐश्वर्य युक्त है ना। और कृष्ण में भी, अगर कहते कि द्वारिका साइड में चले जाओगे तो वहां पर भी ऐश्वर्य है, लेकिन पूर्ण माधुर्य कहाँ है आपका? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में है। इसलिए बाकी तो अवतारों की बात ही छोड़ दो, कृष्ण में भी मथुरेश कृष्ण और द्वारिका वाले कृष्ण की तरफ अट्रैक्शन नहीं है हमारा। आकर्षण कहाँ है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में, जो ब्रज में रहते हैं। तो ब्रज में ही कृष्ण की पूर्ण मात्रा में मधुरता जो है प्रकाशित हो रही है। तो सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म की अनुभूति कहाँ है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ब्रज में। वहां पे उनकी सर्वोत्तम जो है मधुरता का जो पूरा अनुभूति है, वो कहाँ पर है? वहां पे सर्वोत्तम अनुभूति ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। क्लियर? इस तरह की बुद्धि हृदय में आ जाए कि मुझे तो केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को ही पाना है, उनकी ही सेवा करनी है। तब ऐसी बुद्धि आके, ऐसी बुद्धि के साथ, इसीलिए बोला अटल भक्ति योग में अवस्थित भजशील पंडित कर श्री कृष्ण में ऐसी बुद्धि के साथ चित्त और प्राण को समर्पण करके परस्पर हृदयगत भावों को आदान प्रदान हरि विषय, यानी तब जब ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ अपने तन मन धन को भगवान के चरणों में समर्पित करके, जब हम इस तरह से भजनशील होंगे, कथा सुनेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो जब इस ऐसा आदान प्रदान करेंगे और उन्हीं की कथाओं में ही सदैव निमग्न रहेंगे, रमण करेंगे, उनके संबंध में श्री कृष्ण अर्जुन से ये श्लोक कह रहे हैं। तो ये श्लोक किन लोगों के लिए के ऊपर आया? जो अनन्य भक्ति कर रहे हैं। देवी देवताओं की अनन्य भक्ति कहाँ लेके जाएगी? मैंने 100 बार बताया, हाथ खड़ा करो। देवी देवताओं की अनन्य भक्ति कहाँ लेके जाएगी? चलो रीना, पहले तुम बताओ। हरे कृष्ण दीदी, संसार की तरफ, संसार के विषयों को पूरा करने के लिए। अच्छा, ललिता। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी स्वर्ग लोक उन्हीं के लोकों में ले जाएगी, देवताओं को पूजेंगे तो देवों के उनके लोक में जाएंगे। अच्छा, संगीता। मैं बताऊं अभी अभी एक एक करके पूछ रहे हो। हरे कृष्णा, हम जिस देवी देवता की भक्ति करें, जैसे वो कर रहे हैं, शिव जी करते हो तो शिव लोक तक ले जाएंगे वो, और माता रानी करेंगे तो वो माता रानी के लोक तक ले जाएंगे। लेकिन अगर हम उनकी योग माया समझ के भक्ति करेंगे तो वो हमें वैष्णव भक्ति प्रदान करेंगी। ऐसे शिव जी को गोपेश्वर महादेव मान के उनकी पूजा करेंगे तो वो हमको भक्ति प्रदान करेंगे। निशा, निशा जी। हाँ, यदि किसी भी देवी
हाँ जी, देवी देवता की यदि हम अनन्य भक्ति करेंगे तो वो हमें अंत में हमें है ना कि वैष्णव भक्ति प्रदान करके कृष्ण भक्ति की तरफ ले जाएंगे। गुड। इंदु माता जी। हरे कृष्णा। मैं भी यही कहना चाह रही थी, यदि हम अन्य देवी देवताओं से देवी माता को योगमाया मानेंगे, भगवान शिव को हम गोपेश्वर महादेव मानकर उनकी पूजा करेंगे, तब तो हमको भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। अदरवाइज हम उन्हीं के लोक में जाएंगे, जैसे शिव लोक में जाएंगे या वैष्णव माता के लोक में जाएंगे। अगर हम उनको ऐसे वैष्णव मान करके उनकी दिया बत्ती करते हैं या पूजा करते हैं, तो वो हमें हम वैष्णवों के संगति प्रदान करेंगे। जैसे अभी घर में ना राधा कलश स्थापन कर रखा है, लेकिन मैं तो उनको राधा रानी का रूप ही मानती हूँ कि दिया बत्ती भी करनी है, भोग भी लगाना पड़ता है, लेकिन मैं व्रत नहीं रखती हूँ। तो मैं यही मानती हूँ कि ये वैष्णवी रूप में मेरे घर में विराजमान है। मैं उनकी वैष्णवी के भाव से पूजा करती हूँ। मुझे मन ना आपकी कथा सुन के एक निष्ठा आती जा रही है, लेकिन डाइवर्ट होती हूँ। तुमने व्रत रखे हैं? मेरी नंद पूछ रही है। मैंने कहा हाँ रखे। क्या बोलूं, मैंने व्रत का रखना मैं छोड़ दिया अभी। मैं बस खाली घर में जो शुरू से परंपरा चली है कि हमें कलश स्थापन करना है, खेतरी बोनी है, तो वो बोनी हुई है, सब अखंड जो जल रही है, लेकिन मैं उनको ऐसे वैष्णवी पूजा करती हूँ। ठीक है, मैं ठीक है। अंजना। हाँ, राधे राधे राधा जी। मतलब देवी देवता की करने से कि हम किस भावना से कर रहे हैं। अगर हम सांसारिक सुख के लिए कर रहे हैं तो वो मिल जाएगा, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सीधे कृष्ण की भक्ति मिले, वो भावना मन में लिए हुए और उनको जरिया बनाए हुए, तो सीधे कृष्ण जी की भक्ति मिल जाएगी। अब सब लोग हाथ नीचे कर लो और माइक को सब लोग म्यूट कर लो। हरे कृष्णा। दीदी कई लोग इस हाँ जी, हरे कृष्णा। दीदी मैंने क्वेश्चन ही नहीं सुना। अब कोई बात नहीं, अभी सब लोग जो है म्यूट कर लो, नहीं तो फिर टाइम निकलता जा रहा है। देखो, कईयों ने ठीक से मेरे प्रश्न को नहीं समझा, बाकी ने समझ के ठीक से आंसर किया, है ना। सिंपलेस्ट वे में, जैसे कि कहते कि रीना और ललिता, आप लोगों ने प्रश्न को शायद ठीक से सुना नहीं था। मैंने पूछा था कि देवी देवताओं की अनन्य भक्ति कहाँ लेकर जाएगी, यानी देवी देवताओं में सबके प्रति तो अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। अनन्य भक्ति मतलब किसी एक की भक्ति। तो एक की भक्ति आप करोगे तो वो आपको भगवान तक लेकर जाएगी, सिंपल सा है। ठीक है। अगर अलग अलग हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो सारे देवी देवताओं की पूजा लेके हमें, अगर मन में सभी के लिए ही वो एक सेम भाव है, तो फिर हम कहीं तक नहीं पहुंचेंगे, भविष्यों में ही फंसे रहेंगे हम, क्योंकि वो हमारी स्वसुख की लालसा तक ही टिका के रखेंगे। लेकिन अगर अनन्य भक्ति देवी देवताओं की करेंगे तो वो हमें सतगुरु प्राप्त करा देती है। सतगुरु फिर हमें भगवान का प्राप्त करा देंगे। और भगवान की अनन्य भक्ति कहाँ लेकर जाती है? भगवत धाम। यानी देवी देवताओं की अनन्य भक्ति करके भगवान के पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। वो हमें सतगुरु तक लेके चली जाती है, यानी भगवान तक पहुंचा देती है, भगवान का रास्ता दिखा देती है। देवी देवताओं की अनन्य भक्ति करने से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान के, क्योंकि भगवान तक ले जाएंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान तक लेकर जाएंगे। भगवान की अनन्य भक्ति करने पर जो है हमें भगवत धाम और भगवान की प्राप्ति होती है। तो कहने का और इसको अच्छी तरह से, तो देवी देवताओं की अनन्य भक्ति ऐसे अनन्य सतगुरु के पास लेकर जाएगी, यानी जो भगवान की भक्ति करे, क्योंकि भगवत का तात्पर्य ही केवल विष्णु भगवान से, यानी कृष्ण से है केवल मात्र। देवी देवताओं के अनन्य जो सेवा भाव होता है उसको भक्ति नहीं कहा। भक्ति शब्द ही केवल भगवान से परिणित हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे परमार्थिक जगत में जो सेवा भाव है जो है, तो उसको भक्ति कह दी जाती है। सेवा की वृत्ति को ही भक्ति कहा गया है, लेकिन वो सिर्फ भगवान पे ही लक्षित होती है। तो देवी देवताओं की अनन्य भक्ति, वो भी कितने ही देवी देवता हैं, लेकिन किसी एक के प्रति अगर आपकी 100% निष्ठा होगी तो वो आपको ऐसे सतगुरु के पास लेके जाएगी, भगवान का रास्ता दिखा देगी जहाँ पे आप पहुंचोगे। अच्छा दीदी, पर मैं, आप लोग कहते हो ना, जैसे 9.25 भगवत गीता में बोला है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यानि जीनोपि मां। तो दीदी मतलब, तो इसीलिए अनन्य भक्ति तो आप बताते हो ना कि हमें सिर्फ कृष्ण की ही शरणा, उन्हीं को ही करना है अनन्य भक्ति। तो
तो हाँ, यहाँ पर जो बताया गया कि अलग अलग जो अगर किसी देवता करेंगे तो वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तभी तो भक्ति कब होती है? जब अपने स्वार्थ की सेवा नहीं होती। मान लो कोई एक अनन्य भक्ति भी करता है देवी देवताओं की, लेकिन स्वसुख की कामना के लिए कर रहा है, तो वो उसी के लोक को प्राप्त करता है, जिसमें भगवत गीता के इस श्लोक में जो निर्धारण किया गया है, जो बता रहे हैं, जो भी आपने श्लोक बताया। उस श्लोक में यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो जिसके जहाँ पे भक्ति करता है वो उसी स्थान को प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने भगवान के लिए अनन्य भक्ति नहीं की, अपनी निस्वार्थ अगर निष्कपट भाव से वो देवी देवताओं की सेवा करेगा, अगर वो भगवान से मांगता ही रहेगा कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। मान लो मैं शिव जी की कर रही हूँ, अनन्य भक्ति कर रही हूँ, शिव जी के अलावा मैं किसी से कुछ नहीं मांग रही, लेकिन मांग क्या रही हूँ? उन्हीं से अपने ही सुख की कामना है। तो अगर भजन करते करते मेरी मृत्यु हो तो मैं शिवलोक पहुंच जाऊंगी, तो क्योंकि दीदी मैंने यानी अपने कृष्ण ही भावना मांगा भावित व्यक्ति भगवान के लिए ले। अगर मैं शिव जी से इस तरह कि भोलेनाथ बाबा बस आप मुझ पे कृपा करो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे संसार में बहुत कुछ दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस अब आप मुझ पे कृपा करो। जब कृपा शब्द पर हम आएंगे किसी भी देवी देवता की अनन्य भक्ति करते करते, तब वो देवी देवता हमें भगवान के तक पहुंचाएंगे, सदगुरु तक पहुंचा देंगे। वो सदगुरु फिर हमें हमारे भगवान से मिला देंगे, यानी भगवत तो भक्त से मिला। दीदी मतलब जैसे आजकल लोग नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, और जो दीक्षित भक्त हैं, जो शरणागत हैं कृष्ण के, जो कृष्ण भावना भावित हैं, अगर वो भी नवरात्रि के व्रत धारण करें और देवी माँ का ही पूजन करें, उनसे मनाए कि हमें कृष्ण की प्रीति दो, तो फिर ये रास्ता तो ठीक नहीं है ना? नहीं रख सकते, जी, क्योंकि यहाँ पे हमारी अनन्यता जो है वो भंग हो रही है, अनन्यता भंग हो रही है। जैसे कि जो हम कहते कि जैसे करवा चौथ का व्रत है, वो अपने पति के लिए ही होता है ना, और या तो वो किसी और के लिए नहीं रख सकते हम। जो तन मन वचन, जब जिसको आपने समर्पण कर दिए, दीक्षा लेने के बाद हमने कृष्ण अपने गुरुदेव हरि कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, तो फिर मेरा बाकी क्या बचा जो मैं किसी दूसरे को कुछ और दे दूं? मेरे पास कुछ होगा तो मैं किसी और को दूंगी ना, मेरा तो सब कुछ कृष्ण का हो गया, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक उदाहरण और लो, जैसे मैंने अपना तन मन धन जो है सब कुछ जो है कृष्ण को समर्पित कर दिया, मेरे पास कोई भी चीज आती ही वो कृष्ण की हो जाती है। मान लो मेरे पास 100 रुपया आया, ठीक है, अब वो मेरे पास आते, मैं किसकी हूँ? कृष्ण की, तो मेरा जो 100 रुपये भी आया किसका हो गया? कृष्ण का। अब मेरा क्या अधिकार है उसमें से 100 रुपए में से 10 रुपए निकाल के मैं कहीं और कहीं पर किसी को दे सकूं? क्योंकि मेरे वो अधिकार में ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बिक गई। बिकी हुई गाय क्या कर सकती है? इसलिए वो अनन्य भक्ति जो है यहाँ पे खंडित हो जाएगी जब हम कृष्ण को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे उदाहरण देखो यही समझा रहे हैं। तो सबके अपने भजन का स्तर है, सबके अपने विश्वास का लेवल अलग है, इसलिए सब अलग अलग करते आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगी, जो जैसा जहां पे चल पड़ेगा वो अपनी भक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो चीज है, तो अगर यहाँ पे हम मथुरेश कृष्ण को भी स्वीकार नहीं कर रहे, द्वारिका के भी मतलब कृष्ण तो एक ही है ना, तब भी हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे। गोपियों ने विष्णु भगवान जो है सामने बैठे हुए चतुर्भुज रूप में, शक्ल भी देख रही है कि मिलती जुलती है, लेकिन 4 हाथ, कहते नहीं मेरे कृष्ण के तो 2 हाथ है, ये कृष्ण नहीं चलेगा। उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया। जब अनन्य भक्ति में कृष्ण को भी तज रहे हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण, और उसमें तो बाकी सब देवी देवता और सबकी तो बात ही बहुत अलग हो गई। समझ में आ रही है बात? कि यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे खंडित कहते कि हमारी अनन्य भक्ति अगर खंडित होगी तो फिर कैसे वो हमें क्या करेंगे? अगर सती जब तक नहीं बनेंगे तो पति का प्रेम पूरा प्राप्त नहीं हो सकता, पति की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती बिना सती बने। उसी तरह से अनन्य भक्ति किए बगैर, अपने मन को एकाग्र किए बगैर, कृष्ण के अलावा भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है, तब तक कृष्ण की कृपा नहीं बरस सकती किसी भी हालत में। क्योंकि कृष्ण ने पहले ही बोल दिया मन मना भाव, मुझे मन दे दो, जहां मर्जी तन मन को रखो तुम, लेकिन मन मुझे चाहिए। इसलिए यहाँ पर बाकी सब चीज जहां पर उन्होंने वो भी छोड़ दिया।
हम अपने मन को कई बार समझा लेते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगर अनन्यता जो है खंडित हुई तो फिर हमें कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपने मन में खुद ही विचार करना है कि क्या है, क्योंकि सबसे अच्छा हम अपने मन को खुद हम जानते हैं। नहीं समझ आ रहा तो हरि नाम करके अपने मन को समझने की कोशिश करो, 100% समझ में आएगा, क्योंकि भगवान क्लियर कर देते। इतनी बड़ी बात यहाँ पे हरि गुरु वैष्णव कह रहे हैं कि बाहर से महंत गुरु, अंदर से हमारी अंतरात्मा। अरे अंतरात्मा तो जवाब देगी। भक्तों की अंतरात्मा बोलती है क्योंकि वो शरणागत होते हैं। अब शरणागति आपकी किस कैटेगरी की है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि हृदय के भावों का आदान प्रदान। यहाँ पे हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण यहाँ पे भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि कैसे भक्त होने चाहिए, जिनकी बुद्धि को वो परिवर्तित कर देते हैं, जिनको वो शुद्ध भक्ति दान करते हैं। हर किसी को कृष्ण शुद्ध भक्ति दान नहीं करते हैं। हर एक की बुद्धि में आके वो नहीं बैठते कि तुम ऐसा करो वैसा करो। हर एक के हृदय में वो चैत्य गुरु के रूप में ये नहीं बताते आके कि तुम ऐसा करो कि तुम वैसा करो। वो उनको आकर बताते जो उनकी सुनते हैं, जो उनके अलावा, जहां पे जिनको है कि कृष्ण के अलावा भी और है हमारे सुनने वाले, तो कृष्ण उनको कुछ नहीं बताएंगे। जिनके हृदय में कि कृष्ण तुम्हारे अलावा कौन कहेगा, कि जिनके कृष्ण के अलावा कोई और नहीं है, हरि गुरु वैष्णव के अलावा कोई और नहीं है कुछ उनका कोई सहारा, उनके सहारा बनते, उनके हृदय में आके कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा बनके उनको सब पूरा रास्ता दिखाता हूँ। और कृष्ण कहते हैं उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो भगवत शुद्ध भक्ति करके सीधा मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए बोला गया। इसीलिए संबंध में श्री कृष्ण तो ऐसे भक्तों के लिए कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है। कह रहे अन्य अभिलाषाओं और कर्म और ज्ञान के मार्ग को भी त्याग कर भक्त भी क्या, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जितनी भी अन्य अभिलाषाएं हैं, जो उन सबको छोड़ चुका है, न कर्म से लेना है न ज्ञान से लेना देना है, कर्म मार्ग को भी, कर्म योग को भी छोड़ दिया, ज्ञान योग को भी छोड़ दिया, केवल मेरी सेवा के द्वारा मुझे कहते, और कहते कि मेरे ही जो सिर्फ मुझे ही भजन करते हैं, है? मेरी सेवा के द्वारा मुझसे युक्त होने की आकांक्षा वाले कि हे कृष्ण किसी भी तरह मुझे तुम अपना बना लो। इतनी विनती, इतनी आकांक्षा होती है जिनके हृदय में कि कृष्ण सब कुछ त्यागा तुम्हारे लिए, अब बस किसी भी तरह से तुम मुझे अपना बना लो। तो आकांक्षा वाले आदर सहित मेरे भजन में रत भक्तों के हृदय में मैं ही ऐसी वृत्ति उत्पन्न करता हूं। फिर जिसकी सरलता होगी ना हृदय में और वो कृष्ण की सेवा करेगा, तो कृष्ण कह रहे ये भावना भी मैं ही डाल दूंगा। मैं ही, मतलब सिर्फ मेरी ही लिए ही ये कामना उत्पन्न होगी, मेरे लिए ही तुम्हारे हृदय के अंदर सेवा की भावना जागृत होगी, ऐसी बुद्धि भी मैं ही प्रदान कर दूंगा, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त करते हैं। कहते हुए बुद्धि योग अपने आप अथवा अन्य किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। कह रहे जैसी बुद्धि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा वो अपने आप या किसी और के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती, किंतु केवल मेरे द्वारा दिए जाने पर ही ग्रहण किया जा सकता है। यानी ऐसा सामर्थ्य, ऐसी बुद्धि केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। इस श्लोक में कृष्ण ने कह दिया। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखेंगे। अब यहाँ पे भक्त के जो लक्षण बताए, तो यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करो कहां पर गड़बड़ है और हम क्या कर रहे हैं। चाहे वो नवरात्रे आते, चाहे वो शिवरात्रि आती है, कभी भी कुछ भी होता है, तो अब यहाँ पर हम कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब अपने आप को विचारने